जियाडिनेसिस को हम लोग पढ़ चुके थे कल के डेट में, क्लियर। और क्रॉनिक जियाडिनेसिस को हम लोग को पढ़ना है बेटा, ठीक है। याद रखिए ये क्या होता है। सिम्टम्स इंक्लूड क्रॉनिक डायरिया विथ माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। याद रखो बेटा, इस कंडीशन में अगर क्रॉनिक हो जाए, जियाडिया अगर क्रॉनिक हो जाए तो डायरिया देखने को मिलता है बेटा। डायरिया का कंडीशन क्रॉनिक हो जाता है, बार बार उस पेशेंट के शरीर में देखता है ये लक्षण। और माल एब्जॉर्प्शन मतलब जो फूड वो डाइजेस्ट करता है, ठीक है, जो डाइजेस्ट करता है उसे वो पचा नहीं पाता बेटा। जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को पचा नहीं पाता है। सॉरी, ऑर्गेनिज्म बात कर रहे हैं, ह्यूमन जो है वो फैट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है। इसे हम लोग स्टेटोरोइया बोलते हैं बेटा। एंड माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, प्रोटीन एंड डी जाइलोज, वेट लॉस, मेलनाइज और नौसिया, एनोरेक्सिया, ये सब कंडीशन देखने को मिलते हैं पेशेंट के साथ, ठीक है। आगे बेटा लिखा हुआ है प्रोट्यूबरेंस ऑफ एब्डोमेन एंड स्पिंडली एक्सट्रेमिटीज एंड सन्टेड ग्रोथ आर मोस्ट कॉमन साइन इन चिल्ड्रंस। याद रखो बेटा, ऐसे बच्चों के पेट निकल जाते हैं, ठीक है, पेट फूल जाता है। और स्पिंडली जो एक्सट्रेमिटीज़ रहेगा वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पिंडल से दिखने लगेगा। ग्रोथ इसका रुक जाता है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है। और ये बच्चों में कॉमन साइन है बेटा, ठीक है। ये कॉमन लक्षण है जो बच्चों में देखने को मिल जाता है। इट लास्ट फॉर सेवरल वीक, ये देखिएगा ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कुछ हफ्तों के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल रेयर एंड समटाइम्स अर्टिकल एंड रिएक्टिव अर्थराइटिस आर सीन। ये देखो बेटा, कभी कभी इंटेस्टाइन से हट करके जो इनके हड्डियों में अलग अलग शरीर में जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है, लिखा दर्द देखने को मिलता है। लेकिन यह भी लक्षण जो है वो रेयर है, वो नॉर्मल लक्षण नहीं है हमेशा देखने को मिले, ये लक्षण रेयर है। हम पेज चेंज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद कॉम्प्लिकेशन हैं। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं पेशेंट को, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है बेटा। ठीक है, इन एडल्ट माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम एंड वेट लॉस, एक लक्षण देखने को मिलता है कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो एब्जॉर्ब ठीक से नहीं होता है। और इसके साथ ही साथ पेशेंट का वजन कम होता है बेटा, पेशेंट का वजन कम होने लगता है। इन चिल्ड्रेन ग्रोथ इज रिटार्डेशन, डिलेड माइलस्टोन अचीवमेंट। ये देखिए बेटा, बच्चों का ग्रोथ भी रुक जाता है, ये एक विशेष लक्षण है। जियाडिसिस इन सेल्फ लिमिटेड डिजीज एंड प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक स्टेट इज ओनली 5%। हो गया। इन्फेक्टेड पीपल एंड डेथ रेयर। याद रखो बेटा, जियाडिसिस जो है वो सेल्फ खुद से इस रोग से बचा जा सकता है, ठीक है। और प्रोग्रेशन जो है अगर क्रॉनिक स्टेज में जाने के केवल 5% चांसेस होते हैं बेटा इन्फेक्टेड पर्सन के। और डेथ रेयर है, मृत्यु रेयर है। आगे लिखा बेटा, डायग्नोसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ जियार्डिया लैम्बेलिया, कैसे हम लोग डायग्नोस कर पाएंगे या पैथोलॉजिस्ट कैसे डायग्नोस करते हैं। तो स्पेसमेन, स्टूल और ड्यूडेनल कंटेंट, बाइल स्टेन, म्यूकस, ड्यूडेनल जेनुलर बायोप्सी। याद रखो बेटा, ये सब टेस्ट हैं। क्या क्या टेस्ट हैं कि स्टूल का टेस्ट कराया जाए, ड्यूडेनम के कंटेंट का टेस्ट कराया जाए, बाइल स्टेन कराया जाए म्यूकस का, या ड्यूडेनम या जेजुनम का बायोप्सी कराया जाए, तो ये ऑर्गेनिज्म दिख जाता है। आगे बढ़ रहे बेटा, स्टूल एग्जामिनेशन, अगर स्टूल का एग्जामिनेशन हो, टेस्ट हो, तो किसके थ्रू हो, माइक्रोस्कोपी हो, डायरेक्ट वेट माउंट प्रिपरेशन हो, या ट्रोफोजोइड्स आइडेंटिफिकेशन, ट्रोफोजोइड्स को अगर देख लिया तो जान जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक फॉलिंग लीफ मोटिलिटी। याद रखो बेटा, ये जो जियाडिया होते हैं वो गिरती हुई पत्ती की तरह मूव करते हैं एक जगह दूसरी जगह। अगर लक्षण दिख जाएगा समझ जाएगा पैथोलॉजिस्ट की जियाडिया का इन्फेक्शन है। आयोडीन वेट माउंट प्रिपरेशन सिस्ट कैन बी ऑब्जर्व। ठीक है बेटा,
आयोडीन के थ्रू हम लोग सिस्ट को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ स्टेन स्टूल स्मीयर फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रोफोजोइट्स। याद रखो बेटा, अगर स्टूल का स्मीयर बनाया जाए तो ट्रोफोजोइट्स देखा जा सकता है। ठीक है बेटा। इसके बाद लिखा हुआ है कंसंट्रेशन मेथड, फॉर्मलिन, एथिलीन एसीटेट एंड जिंक सल्फेट। Concentrate method is used to concentrate stool and increase parasite yield for microscopy। ठीक है, स्टूल को कंसंट्रेट करके पैरासाइट की संख्या को बढ़ा करके देखा जा सकता है। स्टूल एंटीजन इन्फेक्शन एलाइजा किट के थ्रू टेस्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे और लास्ट पेज होगा इसका। सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कराया जा सकता है। सीरोलॉजिकल मॉलिक्यूलर मेथड ट्रीटमेंट ऑफ जेडीएसिस। इलाज कैसे करेंगे? कुछ मेडिसिन हैं बेटा, कौन कौन से? मेट्रोनीडाइजोल एक मेडिसिन दे रखा है। उसके बाद क्या लिखा बेटा? ट्रीनिडाइजोल, डाइजोल और नाइट्रोमिनिडाइजोल, ये मेडिसिन हैं जिनसे इसका इलाज होता है। इसके अलावा नाइट्रोफोरेंस और फुरेजोडीन, ओलिडीन। आगे देखो बेटा, इसके अलावा मेट्रोजोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, डोज ओनली 250 mg 3 टाइम डेली फॉर एडल्ट। अगर ये एडल्ट को दिया जाए, ठीक है, कैसे? इसमें लिखा हुआ है 15 mg पर kg डे 3 डिवाइडेड डोज इनटू चिल्ड्रन 7 days। बस ये डोज को बांट देना है, बच्चे का वजन ले लेना है और प्रति केजी पे 15 mg चाहिए और इसे 3 डोज में बांट देना बेटा। ठीक है, आगे है प्रिवेंशन ऑफ जीआईडीएसिस। ठीक है, इससे बचेंगे कैसे आप? याद रखो बेटा, अगर प्रिवेंशन करना है कि रोग हो ही ना किसी को, तो इम्प्रूव वाटर सप्लाई, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फेसेस। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ गुड एंड प्रॉपर पर्सन हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन एंड एट इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी लेवल, आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, पहचानना, और पर्टिकुलरली इन आउटब्रेक ऑफ सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन से बाहर निकालना। तो क्या क्या हो जाएगा प्रिवेंशन में? तो प्रिवेंशन में आपका हो जाएगा कि वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करना जो आप पीते हैं, और जो फेसेस है उसका डिस्पोजल ठीक से होना, और हाइजीन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन भी। हेल्थ एजुकेशन सबको देना चाहिए और कम्युनिटी लेवल पे साफ़ सफाई रखनी चाहिए। आइडेंटिफाई करें सोर्स को कि सोर्स कहाँ से आ रहा है, जो भी इन्फेक्शन है, और उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, इसके साथ ही जियार्डिया का हम लोग का सेकेंड पार्ट भी ख़त्म हो रहा है। और अगर एक बार समझ में ना आए, आप इसे दोबारा देखें और इसके बाद करना क्या है, डायग्राम के साथ आप अपने क्वेश्चन, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन अपने कमेंट के फॉर्म में डाल सकते हैं बेटा। ठीक है।